हेलो एवरीवन, स्नैप स्कोर इज आउट। सर परसेंटाइल आ गई है, स्कोर आ गया है। व्हाट नीड्स टू बी डन? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ राइट क्वेश्चन विच स्टूडेंट्स आर आस्किंग। बहुत सारे हमारे पास बिकॉज नाइन्थ को रिजल्ट्स आए थे और ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग है कि सर अब व्हाट नीड्स टू बी डन, स्पेशली फॉर दोस्त जो किसी भी मेंटोरशिप के अंदर नहीं है, जो किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं है, कोचिंग नहीं ले रहे हैं, दे आर ऑन देयर ओन, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ गए हैं। सर अब आर वी डन, क्या प्रिपरेशन करनी है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट्स आ गए, हाफ ऑफ द बैटल इज वन, हाफ ऑफ द बैटल इज स्टिल रिमेनिंग, बिकॉज गुड स्कोर विल नॉट डिसाइड और इट्स नॉट द एंड कि आपको सिलेक्शन लेटर सिम्बोसिस का मिल गया। जितनी प्रिपरेशन, हार्डवर्क, सिंसियर एफर्ट्स हमने डाले थे अपने एग्जाम के लिए, स्नैप एग्जाम के लिए, उतने ही हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी हमें इसके जो सेकेंड स्टेज है, जो फाइनल स्टेज है, उसके लिए डालने होंगे। तो 3 स्टेजेस हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज मैं कट ऑफ्स की बात नहीं करूंगा, हम सिलेक्शन की बात आज करेंगे। 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्टेज है WAT, रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट, देन ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू, विच इज द फाइनल वन। अब रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट एज इटसेल्फ इट सेज, रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट 15 से 20 मिनट का ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें हम 150-200 वर्ड्स पे फोकस करते हैं। अब प्रोबेबल टॉपिक्स कौन से हैं? देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पिछले 3-4 साल के प्रोबेबल टॉपिक्स आप अगर जो पिछले 3-4 साल के एग्जाम्स में आ चुके हैं, अगर आप वो सर्च करोगे तो वो उस ईयर के लिए माइट बी रेलेवेंट होंगे। बट क्या नेक्स्ट क्या आने वाला है 2026, फेब में जो ये होने वाला है, इसमें क्या आने वाला है, उसकी एक प्रोबेबिलिटी लिस्ट में आपसे डिस्कस कर सकता हूं। हम एआई एंड ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग के ऊपर डेफिनेटली फोकस करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे, स्टार्टअप्स पे हम फोकस करेंगे, वर्क फ्रॉम होम, बिकॉज पिछले 1 साल का ये हॉट टॉपिक है, वर्क फ्रॉम होम। इस पे हम डिस्कस करेंगे, क्या कल्चर है, एथनिसिटी पे हम डिस्कस करेंगे, एथिकल लीडरशिप पे भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये 5-6 टॉपिक्स पे हमें डेफिनेटली फोकस करना है। इसके बारे में हमें राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लॉजिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखो इसको हम, मैं एक पर्टिकुलर टर्म यूज करता हूं स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने में, इसको हम पील फॉर्मेट के अंदर चलेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट क्या है? P stands for point. Second is E stands for explain. Third is E stands for example. And last, link back. जो टॉपिक हमें मिला है WAT का, उससे लिंक करना है। तो अगर हम पील के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आई एम श्योर द आंसर विल बी एब्सोल्युटली रेलेवेंट। 5-7 हमने प्रोबेबल टॉपिक्स डिस्कस करे हैं अभी इस वीडियो में, उसके ऊपर हमें फोकस करके चलना है और रोज एक टॉपिक पिक करना है और 30 मिनट्स के लिए हमें उसके ऊपर प्रिपेयर करना है और पील के अकॉर्डिंग चलना है। 4 स्टेजेस, PEEL। ये अगर हम फॉर्मेट फॉलो करेंगे, आई एम श्योर WAT विल बी इजी टू क्रैक। बट रोज प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं होना कि आप का रिजल्ट आ गया, अच्छा रिजल्ट है सर, बाकी स्टेजेस तो हमारी क्लियर हो ही जाएंगी, ऐसा नहीं है। सेकेंड, ग्रुप एक्सरसाइज, दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन सबको पता है, एक टॉपिक होता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, डिबेट होती है, दैट इज इट। ग्रुप एक्सरसाइज माइट इन्वॉल्व मोर स्टेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट, केस डिस्कशन। कोई केस आपको दे दिया जाएगा, डिस्कशन होगी, टॉपिक डिस्कशन, या टीम एक्सरसाइज भी आपको मिल सकती है, एक टास्क, टीम टास्क एक्सरसाइज भी मिल सकती है। अब इस पे इंपॉर्टेंट क्या है वो हमें मेंटेन करना है कि हम ग्रुप एक्सरसाइज को कैसे 100% सक्सेसफुल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ मैंने 2-3 चीजें इसमें पेन डाउन करी हैं। एक तो क्वालिटी पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, 2-3 क्वालिटी पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। हमें एक्नॉलेज करना है, अगर दूसरा द सेकेंड अपोनेंट इज स्पीकिंग समथिंग रेलिवेंट, हमें उसे एक्नॉलेज करना है, एक्नॉलेज मिस्टर एक्स और मिस एक्स। थर्ड है, हमें लॉजिकल एक फ्रेमवर्क पे चलना है, काम रहना है और लॉजिक्स पे चलना है। ये 3 पॉइंट्स अगर हम अपनी ग्रुप एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करेंगे, आई एम श्योर यू विल हैव अ गुड स्कोर इन ग्रुप एक्सरसाइज। पर्सनल इंटरव्यू, देखो पर्सनल इंटरव्यू डिपेंड करता है बहुत सारी स्टेजेस पे। पर्सनल इंटरव्यू में एक तो हमें अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स गो थ्रू करने हैं, बिकॉज दे माइट आस्क यू। और सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट आई फील, स्पेशली व्हेन यू गो फॉर एन एमबीए इंटरव्यू, एमबीए क्यों करनी है, व्हाई एमबीए, ये एक बहुत थॉटफुल
आंसर इस पे हमें प्रिपेयर करना है, अगर अभी तक हमने प्रिपेयर नहीं करा। अगर प्रिपेयर कर लिया तो स्ट्रक्चर वे में हमें प्रिपेयर करना है, इसे डिलीवर करना है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की एमबीए क्यों कर रहे हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई सिम्बायोसिस, व्हाई सिम्बी, why not any other college? This has been a very common question from the past. If you see the trends of last 5-7 years, this question will always be there, when you talk about personal interview. So graduation topics, to summarize it, graduation topics, why symbiosis, why MBA, current affairs भी बहुत important है. The way we have discussed in NMAT and current affairs very important role play करते हैं. They will tell you general current affairs and GK. They will tell you how active you are, how you know you are active in terms of your country and what is happening across the world. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो ये तीन जो राउंड्स हैं, आई एम श्योर आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हमें पीआई कैसे प्रिपेयर करना है, डब्ल्यूएटी कैसे प्रिपेयर करना है, ग्रुप एक्सरसाइज कैसे प्रिपेयर करनी है. अगर रोज, और अभी मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मैं ये तो डिस्कस कर लिया कैसे प्रिपेयर करना है, बट रोज प्रिपेयर करना है. द वे यू हैव प्रिपेयर्ड अ टाइम टेबल फॉर योर एग्जामिनेशन, द सेम fundamental or the key goes here also, that divide your time every day, topic preparation every day, PI preparation and every day group exercise preparation has to be there, because अभी half battle हमने won करी है. अगर हमने आज practice छोड़ दी तो you never know कि next 3-4 weeks में हम प्रिपेयर कर सकते हैं, एक इंप्रूवमेंट का चांस था. स्लाइटली लो स्कोर भी आता है तब भी डू नॉट बी disheartened, because there is a probability you'll get a chance. because ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कॉलेज की परसेंटाइल कट ऑफ 95 है, अगर आपकी 93 या 92 आई है तो चांसेस चले गए. आई हैव सीन इन लास्ट few years people they have got a call and they have proven well in these 3 stages. अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको यूटिलाइज करो. मतलब यू शुड नो हाउ टू पेन डाउन थिंग्स अबाउट योरसेल्फ. एज आई टोल्ड यू, पीआई क्या इंपॉर्टेंस रखता है, डब्ल्यूएटी क्या इंपॉर्टेंस रखता है, एंड ग्रुप एक्सरसाइज क्या इंपॉर्टेंस रख सकती है. तो स्कोर आने के बाद हमें अभी बैठना नहीं है, हमें इन स्टेजेस पे प्रिपेयर करना है. पील पे हमें फोकस करना है. एज फार एज डब्ल्यूएटी पील, मैंने आपको एक डायग्राम बता दिया, एक सीक्रेट बता दिया कि 4 पॉइंट्स हमें मेंटेन करने हैं. ग्रुप एक्सरसाइज मैंने आपको बता दिए, तीनों राउंड्स मैंने आपको बता दिए हैं. सारे ऑप्शंस अगर आपने सिलेक्ट करे हुए हैं, अप्लाई करा हुआ है, तो आई एम श्योर अगर परसेंटाइल अच्छी है तो हमें अच्छी ऑप्शन मिलेगी सिम्बायोसिस यूनिवर्स में. सो विश यू ऑल द बेस्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर नहीं समझ आ रहा है कहां सिलेक्शन हो जाएगा, अभी डर लग रहा है, गिव मी योर स्कोर along with your category. Will make sure that I'll give you an idea that which particular symbiosis you'll get a call. I'll give you an idea which will give you a confidence. Plus, keep asking us about questions, and I'm very happy. Thank you so much, guys. You keep asking questions, which gives us motivation to prepare such videos. All the best.